नमस्कार। मिस्टर सुदेश का सवाल है कि डीएफ एंड डीएम एनर्जीज क्या होती हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं, और मेल बॉडी में डीएफ एनर्जी हो तो कैसे पहचाने, और तो और फीमेल बॉडी में डीएम एनर्जी हो तो उसे किस तरह से पहचानते हैं। धन्यवाद सबसे पहले तो सवाल करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हर एक पर्सन का अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है और आप अपने आप में कंप्लीट पर्सन है, आप अदर हाफ नहीं हैं। हर व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है। ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करें तो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी दोनों में ही होती है। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं चाहे नहीं, दोनों अपने आप में कंप्लीट होते हैं। जी हाँ, अपने आप में कंप्लीट होते हैं, लेकिन फीलिंग्स इनकम्प्लीशन की रहती है। ऐसा लगता है कि एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ट्विन फ्लेम स्पिरिट वर्ल्ड में ही डिसाइड कर लेते हैं कि अर्थ स्कूल लर्निंग की एक्सपीरियंस करना है और अपने आप में एक दूसरे को कंप्लीट करना है। अपने आप में कंप्लीट होना है, एक दूसरे को एनर्जी को हाई करना है। तो डिवाइन फेमिनाइन यानी कि डीएफ एनर्जी एंड द डिवाइन मस्कुलाइन यानी कि डीएम एनर्जी होती है। एवरीबडी हैज द टू एनर्जीज, चाहे वो ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ना हो। इट इज जस्ट वन यूजुअली मोर डोमिनेंट दैन द अदर, एक ज्यादा ही डोमिनेंट रहता है। रनर जो है टिपिकली मस्कुलाइन एनर्जी के से डील करते हैं और जो चेजर हैं वो टिपिकली फेमिनाइन एनर्जी से डील करती हैं। दिव्य स्त्री शक्ति या स्त्रैण शक्ति डिवाइन फेमिनाइन होती है और दिव्य पुरुष शक्ति जो है वो डिवाइन मस्कुलाइन होती है। रिलेशनशिप में यही मेन बात यही होती है कि आप स्पिरिचुअली एक दूसरे को हाई कर रहे हैं कि नहीं। हर कोई ये चूज नहीं करके आता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आएंगे। सभी ट्विन फ्लेम्स हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सबकी ट्विन फ्लेम्स एनर्जी भी अलग अलग है, सबके सेपरेशन स्टेज भी सबको झेलना पड़ता है। सबकी अवेयरनेस भी ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन में आने के बाद ही होती है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। पहली बात तो बबल फेज आता है एंड देन इसके बाद ट्विन फ्लेम इंटीमेसी जो है वो यूजुअली मोर पावरफुल देन अदर, जो भी अगर आपने एक बार भी एक्सपीरियंस किया है तो आप महसूस कर पाएंगे। सेपरेशन फेज भी ट्विन फ्लेम जर्नी में फेस करना पड़ता है। डिवाइन फेमिनाइन को ज्यादा ही तकलीफ उठानी पड़ती है, बहुत ज्यादा ही काम करना पड़ता है। सोल इनर वर्क भी कह सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी होती है, नर्चरिंग होती है, डे ड्रीमर भी होती हैं और ओवर थिंकर भी होती हैं, इमोशनल होती हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा पसंद नहीं करती हैं। इसीलिए डीएफ एनर्जी को फ्री स्पिरिट के रूप में भी रहना पसंद आता है, ऐसा कहा जाता है। डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है? डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा स्पिरिचुअल होती है, ये कह सकते हैं, बट रिलीजियस वो चाहे भले ही ना हो, दिखाते ना हो। द डिवाइन मस्कुलाइन इज मोर लेफ्ट ब्रेन्ड और डिवाइन फेमिनाइन इज मोर राइट ब्रेन। तो सबसे ज्यादा जो है वो उसी तरह से यूज करते हैं। वो 3D वर्ल्ड में रहते हैं, रीजन ढूंढते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं हर एक लाइफ में और रैशनल होते हैं, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को। इसी तरह से तर्क वितर्क भी उनके होते रहते हैं कि भाई ऐसा क्यों। और स्कूल्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस डिवाइन मस्कुलाइन का अक्सर देखा जाता है। ग्राउंडेड भी रहते हैं बट समटाइम इस तरह के रहते नहीं हैं, ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट करते हैं और ये ज़्यादातर सुपर नेचुरल पावर में अक्सर बिलीव नहीं करते हैं। इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाती है डिवाइन फेमिनाइन को अपने डीएम को समझाने के लिए कि भाई ऐसी भी कोई चीज़ होती है, ऐसा भी कोई एनर्जी होती है। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा। जी हाँ, अच्छा, मेल बॉडी में डीएफ एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे ही होते हैं जैसा अभी मैंने बताया है। यानी मेल बॉडी में डीएफ एनर्जी हाईएस्ट उस फॉर्म में हो तो वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और चेजिंग एनर्जी में भी रहते हैं कि ये कब होगा क्या नहीं होगा। क्रिएटिव भी बहुत होते हैं, हर तरह के क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, हर तरह के काम कर सकते हैं। और डीएम एनर्जी यदि फीमेल बॉडी में हो तो वो रनर होगी, ट्रिगर करेगी, एंगर होगा, इंटेलिजेंट होगी, सोशल होगी, लॉजिकल होगी और रैशनल होगी और गुस्से वाली भी हो सकती है। तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डीएम एंड डीएफ में, चाहे वो बॉडी आपकी कैसी भी रहे। रेयर केसेस में दोनों ही हाईली स्पिरिचुअल होते हैं और अंडरस्टैंडिंग होते हैं, रिलीजियस भी होते हैं और सोल वर्क भी एक साथ कर रहे होते हैं। सोल वर्क यानी कि इनर वर्क। यूजुअली बात करें जब डीएफ अपना सोल वर्क कर रही होती है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही होती है, सेल्फ कमिटेड, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाती है। तब सडनली अपीयर होते हैं उनके डीएम और वो एकदम से हैरान हो जाते हैं। तो वो इस तरह से मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी कि वो जब वो इस तरह से कर रही होती हैं
तो वो वाक़ई उनको लगता है कि पता नहीं होता है कि ये सच में वो कर भी रही हैं कि नहीं, जैसे कि मेरे साथ हुआ। वो जानती हैं कि मैं ये अच्छा काम कर रही हूँ, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, इनर वर्क किसके लिए? अपने लिए। तो एनर्जीज़ उनकी ये बताती हैं कि इस तरह से हो रहा है, और इसी वजह से जब डीएम रीअपीयर उनकी लाइफ़ में होते हैं, तो वो सडनली एकदम से हैरान हो जाती हैं कि ये क्या, शॉक्ड हो जाती है, ऐसे कैसे, ये तो सोचा ही नहीं था। तो सोल वर्क या इनर वर्क जो है उसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है वो मैंने पहले बता रखा है। बेसिकली बताएँ तो ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ शैडो वर्क है, या समटाइम यू कैन कॉल दिस द डार्क नाइट ऑफ द सोल। द डार्क नाइट ऑफ द सोल से जब आप गुज़र रहे होते हैं, तो तब आप इस तरह की बातें समझ सकते हैं। पाउलो कोएल्हो की बुक द अल्केमिस्ट को भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें भी कुछ इसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है एक बॉय का। ओके, चलिए, तो ये अटैचमेंट से दूर होना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप डिटैचमेंट की तरफ बढ़ सकें इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो चाहे वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों का हो कि ये नहीं ये मेरी किसी की यादगार है, ये मुझे बहुत पसंद है, ये कितना क्यूट है, ऐसी कोई कई सारे मटीरियल्स हैं, या मेरी साड़ी कितनी अच्छी है, तो ये उसने दी थी, ये उसने दी थी, ये आपको याद रहता है और उस वजह से आप उससे अटैच्ड रहते हैं, डिटैच नहीं हो पाते हैं, इसलिए आप किसी को दे भी नहीं पाते। लेकिन मैंने इस चीज़ से भी पार पाया। अगर आप इस चीज़ से भी पार पा सकते हैं कि हाँ, मेरे पास जो भी सामान है वो आज है, कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन मुझे हर किसी से अटैचमेंट नहीं करना है। तो जब आप इन डिटैचमेंट की तरफ आ जाते हैं, यही है प्रॉपर सही निशानी कि आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं और बहुत ही अच्छा इनर वर्क कर रहे हैं। डिवाइन मस्कुलाइन अपनी एनर्जीज को वाकई हाइड करते हैं, लेकिन डोंट वरी, वो एडिक्टिव रहते हैं आपकी एनर्जी से। तो डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से ज़्यादा परेशान मत रहें। बस ये सोचें कि वो जिस तरह से आप उनके बारे में सोच रहे हैं, सेम वही चीज़ वो भी रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो लव हो या वर्स्ट फीलिंग हो या जो भी कुछ हो। तो इस तरह की एनर्जीज वो भी फील करते हैं। तो आप चेजर एनर्जी में हैं, तो आपको यहाँ पर स्टॉप लगा लेना चाहिए। अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट को लिटरली समझना चाहिए, उसके पीछे क्या कारण है। डिटैचमेंट का कारण मैं ये जो बात बता रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम से छोड़ दें, अपने घर परिवार को छोड़ दें, है ना। तो ये छोड़ना नहीं बात है। मटेरियल्स को तो हम छोड़ सकते हैं, दे सकते हैं किसी को, उससे आपकी पता क्या है, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा और अटैचमेंट से आप दूर हो पाएंगे। ऐसे मैंने बहुत से अपने वार्डरोब से ऐसी चीज़ें निकाली हैं और अपने घर से, हर तरह के सामान से डिटैच हुई हूँ कि ये मेरा है, ये इसकी यादगार है, ये शादी की यादगार है, ये अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप वाकई इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वाकई इनर वर्क क्या है, ये दुनिया क्या है, मेरी सोल क्या है। एटर्नल होम तो हमारा वही है, तो फिर यहाँ क्यों अटैचमेंट। तो अगर मटेरियल से अटैचमेंट आपका खत्म हो रहा है, यानी कि डिटैचमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही आपके ट्विन फ्लेम से भी आपका डिटैचमेंट की तरफ बढ़ना हो जाएगा। और जब फुली कंटेंटेड हो जाएंगे, फुली कॉन्फिडेंट, फुली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो डीएम आपकी एनर्जी आप ही के अंदर है वैसे तो वो जरूर से जरूर अपीयर होंगे, नॉक करेंगे, टक टक टक, लो मैं आ गया। रियली ऐसा होता है। तो ये था डीएम एंड डीएफ एनर्जी। ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो आप, जर्नी में हो या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में, आप सभी के अंदर डीएम एंड डीएफ एनर्जी है। इसको एक साथ इक्वली बैलेंस करने की कोशिश लगातार रोज हर पल करनी चाहिए। इनर वर्क जो है वो आपका माइंड एक्सरसाइज है। उसमें ये नहीं होता कि आज हम शादी में गए तो इनर वर्क नहीं कर पाए, 4 दिन से घर में लोग आए हुए तो इनर वर्क नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होता है। इनर वर्क आप हमेशा ऑल द टाइम कर सकते हैं, साथ में चाहे कोई बैठा हो चाहे नहीं बैठा हो। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना।